हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम गति के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वीडियो जूनियर सुपर टेट एग्ज़ाम जो कि 18 अप्रैल को हेल्ड हो रहा है उसके लिए, और टीटी अपर प्राइमरी और सीटेट दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो इंक्लूडिंग टेट, सीटेट या फिर जूनियर सुपर टेट की, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये गति चैप्टर है, बेसिक चीज़ें गति के बारे में आप जानते हैं, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में त्वरण मतलब एक्सेलरेशन का मात्रक है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप फॉर्मूला जानते हैं, ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे जो डेल्टा वी है ये वेग परिवर्तन है। वेग परिवर्तन का मतलब v2 माइनस v1, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टी की यूनिट है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड एंड सेकंड मिलकर के हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड आर त्रिज्या की पथ पर गति कर रहा है, एक चक्कर लगाने में उसका विस्थापन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो उसका विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि वो अगर इस जगह से चला तो चलने के बाद वो फिर से इसी जगह पे आ गया, उसका जो विस्थापन होगा वो शून्य होगा। अगर विस्थापन शून्य है तो उसका औसत वेग भी शून्य होगा, लेकिन उसकी चाल शून्य नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसने कुछ ना कुछ दूरी तय की है, चाल चली है, लेकिन वो विस्थापित नहीं हुआ। उसने यहीं से चलना शुरू किया था और फिर लौट करके वो यहीं पे आके रुक गया। तो जब भी ये सिर्फ रूल लागू होता है वृत्तीय पथ के लिए। जब भी वृत्ताकार पथ की बात की जाए और पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए, तो वहाँ पर विस्थापन शून्य होगा, उसका औसत वेग भी शून्य होगा, लेकिन उसकी चाल शून्य नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पिंड आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, पिंड की औसत चाल होगी। तो जो पिंड की औसत चाल होगी वो 2 v2 अपन v1 प्लस v2 होगी। आप सब जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय से इसको सॉल्व किया गया और जो फॉर्मूला है, जो रिजल्ट निकल के आया वो 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ में ढलान से क्या पता चलता है? किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ से कोई आपको एक मिनट, कोई ग्राफ दिया गया है, ग्राफ दिया है जो कि है दूरी और समय के बीच में। ये दूरी और ये समय के बीच में टी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया। तो इसमें जो इसकी ढलान है, ये प्लॉट कुछ ग्राफ ऐसे प्लॉट होता है, दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन इसमें पता चलता है। दूरी को यहाँ पे विस्थापन या दूरी दोनों ही बोल सकते हैं। तो जो पिंड का विस्थापन और समय ग्राफ है, उसमें जो ढलान है उसका जो ढलान है, मतलब ये पिंड के चाल को शो करता है कि
पिंड की चाल क्या है? पिंड की चाल को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढलान से पता चलता है। तो चाल समय ग्राफ के ढलान से हमें पिंड का त्वरण एक्सेलरेशन के बारे में पता चलता है। जो पिंड का चाल समय ग्राफ है, मतलब वेग और टी के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो पिंड के बीच जो वेग और समय के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो दो कंडीशंस पे होता है। एक कंडीशन जब वेग कांस्टेंट है, नियत है, कोई उसमें चेंजेस नहीं आ रहे, उस टाइम पे जो ग्राफ प्लॉट होता है वो एक सीधी लाइन होती है v और t के बीच में, वेग और समय के बीच में। जब ये लेकिन एक सीधी लाइन जो मिलेगी ये जब वेग जो है v जो है वो कांस्टेंट है, नियत है, लेकिन अगर v बदल रहा है, v1 से v2 हो रहा है, तो ये ग्राफ जो है वो एक ऐसे स्लोप के रूप में जाएगा। ये यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, तो इस तरह से एक ग्राफ बनेगा। दोनों ग्राफ अलग अलग हैं। जब कांस्टेंट होगा तो एक सीधी रेखा मिलेगी, और जब वेग बदल रहा होगा तो एक झुकी हुई लाइन मिलेगी इस ग्राफ पे। और ये जो झुकी हुई लाइन है इसे ढलान कहते हैं, और ये पिंड का त्वरण बताती है, पिंड का एक्सेलरेशन बताती है। बाकी जो इसमें ये जो आयताकार बॉक्स बन रहे हैं, इसमें भी ऐसे बनेगा। आयताकार बॉक्स ऐसे उस हिसाब से बनते हैं जब आप चली गई वेग और समय को मिलाएंगे, जिस पॉइंट पर वो मीट करते होंगे तो एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जो कि विस्थापन को दिखाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि समय चाल ग्राफ में जो ढलान है वो पिंड का त्वरण बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन एक वस्तु विरामावस्था में h ऊंचाई से छोड़ी जाती है, तो उस ऊंचाई की दूरी तथा तय करने के बाद उसका वेग होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन एक वस्तु विराम अवस्था में, मतलब उसका u जो है वो 0 है, प्रारंभिक वेग जो होता है वो u होता है और वो 0 है। और ये गुरुत्वीय क्षेत्र की बात की है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन g से काउंट होगा और h ऊंचाई से छोड़ा जाता। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला, और दूरी की बात किया जाए, दूरी जो है s तय करने के बाद उसका वेग होगा। तो हमें जो फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है, v² बराबर u² + 2gh। ये जो u है ये 0 हो जाएगा, और ये आप देख रहे हैं v² बराबर 0, तो 2gh, और v का जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो जो इसका आंसर है v = √2gh। नेक्स्ट, गतिमान कार की चाल को 3 गुना कर देने पर उसे रोकने के लिए पहले के सापेक्ष दूरी होगी। उसे रोकने के लिए जो पहले के सापेक्ष दूरी होगी वो 9 गुनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। एक पत्थर को मीनार की चोटी से विरामावस्था में गिराया जाता है। वह 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। मीनार की ऊंचाई पूछी है इन्होंने। फॉर्मूला एक आपने पढ़ा होगा, v = u + at। हमेशा याद रखिएगा, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स
या इस तरह की जहाँ पे जी की वैल्यू आपको दी हुई हो वहाँ पे आप ए की जगह पे जी को पुट करेंगे। और हमने यही किया, पूरा फॉर्मूला यही है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, सॉरी वी बराबर यू प्लस ए टी में वी बराबर यू प्लस जी टी। हमें यू दिया हुआ है, टी दिया है, जी दिया है, वैल्यू को पुट किया हमने और जो आंसर आया वो आया h इजकल टू 80 मीटर। ये आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि पहले हमने यहाँ से v काउंट किया, v बराबर यू प्लस 80 से। जब v मिल गया तो हमें यहाँ पे h भी पता है, मतलब h पता करना है, v मिल चुका, कैलकुलेट कर लिया। तो उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh का वैल्यू रखी 40 का स्क्वायर इजकल टू 210h। और जब h बराबर 1600 अपॉन 20 और कैलकुलेट करेंगे h इजकल टू 80 मीटर, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसका वेग होगा। जब कोई पिंड पृथ्वी से ऊपर ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब वो पिंड रुक जाएगा और वही उसकी महत्तम ऊंचाई होगी। उसकी मैक्सिमम जो हाइट, जितनी हाइट तक वो जा सकता है वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी और वहाँ पे वो पिंड रुक जाएगा और इस स्थान पे उसका जो वेग होगा वो u इक्वल टू 0 होगा। इसीलिए यहाँ पे जो इसका आंसर है वेग इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे कुछ गति के क्वेश्चंस, थोड़े से और हैं और फिर न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।